और आप मजलिस का काम कर रहे हैं, तो मजलिस को लेकर वो वीडियो काफ़ी शेयर की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि आप जो है डीलिंग कर रहे हैं, आप जो है टिकट को लेकर पैसे के लेन देन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो वीडियो काफ़ी शेयर की जा रही है। कितनी सच्चाई है उसमें? भाई पूरी बात चलो अपने बड़ों को बता दें यार। मौलाना सलमान साहब नदवी बोल रहे फेसबुक पे वोट देना बिल्कुल फजीलत है, सपा वोट देना हराम है। उनसे जाके मिलने पहले पूरी बात हमको क्या कहा गया उसे बता दें। डिसाइड कर लिए तो फिर ले लीजिए राय। राजनीति और कौमी चीजें जो है ना, आप दोनों चीजों में देखिए वो इस हिसाब से कोई बड़ा नहीं है। मैं उनके बगल में बैठा इतना मैं तो डॉक्टर साहब, आपने एक तस्वीर मुझे दिखाई और मैं भी एक वीडियो की आपसे बात करूंगा। इन दिनों काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, और आप मजलिस का काम कर रहे हैं, तो मजलिस को लेकर वो वीडियो काफ़ी शेयर की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि आप जो है डीलिंग कर रहे हैं, आप जो है टिकट को लेकर पैसे के लेन देन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो वीडियो काफ़ी शेयर की जा रही है। कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, मैं दरअसल क्या होता है, एक ही विषय पर बार बार बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मैंने उसका स्टेटमेंट क्लेरिफाई कर दिया है। और एक वीडियो जो है, आप मैं चाहूँगा कि आपके ही साथी ने मेरा इंटरव्यू लिया है, और आप जो है इसको आप उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि क्या मामला रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। ये एक हमारा जो है सोशल मीडिया का जो साथी है, सोशल न्यूज़ चैनल पर जो है आप देख सकते हैं। मेरा जो है स्टेटमेंट मैंने उस पर जारी किया है कि क्या कारण रहे और कैसी स्थितियां, किस तरह से चीज़ें रही हैं, वो सारा उसमें आपको मिल जाए। मोटे तौर पर अगर बताना चाहें। देखिए, मोटे तौर पे हम क्या होता है कि बार बार बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि कुछ लोग जो है पार्टी को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो यही सारे कारण रहे हैं, जिसका खुलासा मैंने जो है एक इंटरव्यू में किया हुआ है। आप उसको लिंक करके देख सकते हैं। क्या ये मतलब जो आपकी जो भी बात रही हो, उनसे जो भी बात चल रही है, तो वो क्योंकि आपको तो नहीं पता कि वो वीडियो शूट हो रहा है, ऐसा दिखाया गया है, तो क्या किसी प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया कि ऐसी कोई बात छेड़े जिससे आप कोई बात कहें वो पकड़ में आ जाए और लोगों के बीच में लाया जाए, जिससे आप पर आरोप तय कर सकें, या बाकी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति आता है तैयारी से ही आता है ना। अचानक थोड़ी कर लेगा कि यार अब ये बात शुरू हो रही तो चलो हम लगा लें। यानी अगर किसी व्यक्ति का जो है कैमरा ऑन है या मोबाइल ऑन है, तो इसका मतलब वो पहले से तैयारी करके आया हुआ है कि हमको ये इन इन मुद्दों पर रखना है और इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे मोल्ड करना है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं। अब जैसे आपसे मेरा तर्क बातचीत चल रही है, अब मैं कोई ऐसा जो है बयान तो अचानक दूं, तो क्या आप अचानक मोबाइल निकालने लगोगे क्या रिकॉर्ड करने के लिए? यानी जब आप हमसे मिलने आएंगे तो आप पहली आपकी मंशा पहले से दूषित होगी, गंदी होगी कि हमको ये काम करना है। अच्छा, विषय कुछ और था, और उस विषय को दूसरी दिशा में उसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मोड़ करके जो है दिखाया गया है। और पार्टियों का जो साजिश रहती है वो भी आप जानते हैं कि इस तरह के चुनावी माहौल में लोग कहीं ना कहीं से जो है शरारत करते हैं। ये पूरी प्लानिंग थी? बिल्कुल प्लानिंग थी, साजिश के तहत। आप देखिए ना क्लिपिंग्स, भाई वीडियो, जैसे आपसे मेरी चर्चा। नहीं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने क्लेरिफाई किया हाँ होगा, हाँ। मैंने वो नहीं देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे जिस बारे में आप बात कर रहे थे, उसमें 5 या 12 की बात हो हाँ रही है, और उसमें वो अपनी इज्जत को लेकर कह रहे हैं कि हाँ इज्जत पे मेरी ठेस नहीं आनी चाहिए, हम हाँ इज्जत को लेकर यहाँ पर आए हैं। हाँ। ऐसी क्या वजह आई जो ये बातें चल रही थी? पार्टी को लेकर ही तो चल रही थी, या कोई और विषय अलग था? दरअसल कई विषयों पे, जब जैसे आपसे हम बैठेंगे, कुछ लोग बात करेंगे, मान लो घंटे घंटे 2 घंटे, तो कई विषय पर बात हो सकती है ना। ऐसा थोड़ी कि हम एक ही विषय पर। तो वो काफी लंबा डिस्कशन चल रहा था, हंसी मत चीजें चल रही थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी। अब वो उस मूड में थे ही कि हमको ये चीज़ लानी ही लानी। दरअसल उसमें कई मामले थे जिसमें जो है, जैसे हम लोगों ने अभी एक सोशल मीडिया पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली कि हम लोगों को सहयोग, पार्टी को सहयोग आप लोग करें। तो सोशल मीडिया में हर एक व्यक्ति जानता है कि हम लोगों ने उस चीज़ को किया है, और वो भी ऊपर के आदेश से। ऊपर का आदेश देखिए, शब्द पार्टी फंड के लिए तो होता ही है निश्चित कोई रूप भी से। हो तो। अच्छा देखिए, क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है, खुद से नहीं डाल सकता कि भैया मैंने डाल दिया, इस अकाउंट में पैसा डालो। तो जब आदेश होता है कि हाँ ठीक है, आप इसको जो है अथराइज वे से डाल सकते हैं, तो ऊपर का आदेश का मतलब यह है कि जब से साहब का जब आदेश मिलता है, तो हम लोगों ने उसको डाला कि पार्टी फंड में लोगों का सहयोग आना चाहिए। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उनको नाराज़गी दी कि तुम मजलिस जो है भीख मांग रही है, गरीब है, और इस तरह के गलत गलत बयानबाजी हुई है।
तो मैंने उसमें बताया भी कि हाँ भाई ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे डाला है, हम 10 रुपये कोई दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, तो इसमें क्या कहीं नहीं हमारी इज्जत का है ये। तो बहुत सारे इस तरह के बयानबाजी रही हैं जिसको तोड़ मरोड़ करके उसको जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आपने क्योंकि उस वीडियो में बार हाँ, बार सदर साहब का भी नाम आ रहा था, तो मैं आपके तौर पर ये मैं जानना चाहूँगा, जैसे अब पवन राव अम्बेडकर जुड़े हुए हैं, तो आपका जो काम है वो किस तरीके का काम पार्टी ने सौंपा हुआ है? देखिए, पार्टी कोई स्पेसिफिक काम नहीं है कि आप इसी काम में लगे रहें। पार्टी में जो भी काम आते हैं, जो ज़रूरी काम है, मान लीजिए कि अब भी मुझसे कहा गया कि जो है एक कुछ फाइल बना लीजिए, तो वो बना लेंगे। कहा गया कि भाई कंप्यूटर से ये प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो निकाल लेंगे। कहा गया कि जो है 4 लोगों को वहाँ से रिसीव कर लाइए, तो रिसीव कर लेंगे। देखिए, ये पार्टी एक जो है ऑफिस नहीं है, ये एक विचारधारा है, और इसमें हर एक जो हमारा जो है पदाधिकारी और सदस्य है वो दिल खोल करके जो है मजलिस के लिए काम करता है। तो मेरा भी यही है कि मैं मजलिस की जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए जो भी दायित्व दिया जाता है, हम उस दायित्व को पूरा करते हैं। काम को लेकर मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसमें आपके काम को लेकर ज़्यादा सवाल उठाए जाने कि इनको इस काम के लिए छोड़ा गया, इस काम के लिए बहुत अलग अलग तरीके के, और शेयरिंग लगा सोशल मीडिया पर, तो वो जनता के बीच में जाना ज़रूरी है। नहीं, देखिए कोई स्पेसिफिक काम नहीं। जैसे हमारे साथी कुछ लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो चला गया तो उसका काम अधूरा तो मैंने कर दिया, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई क्लर्कियल काम नहीं है कि भैया तुमको जो है इस अधिकारी के लिए ये काम करना है। हम जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी को हर तरह से जहां ज़रूरत होती है हम लोग स्टैंड करते हैं। क्या उम्मीदें हैं, अब 100 सीटें कंफर्म है या आगे पीछे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आगे पीछे हो सकता है। 100 सीटें तो हमने कही ही हैं, और हम अलायंस के लिए अभी तैयारी चल रही है। फ़िलहाल बदली हुई परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि मजलिस के साथ कौन खड़ा होता है। हमने सबके लिए बाहें फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो आप सब लोग जो है इकट्ठा होइए, और हम भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि एससीओ को जो है सामाजिक अछूत बनाया गया और मुसलमानों को पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अछूत। तो कोई भी ऐसा दल नहीं अभी तक हमारे सामने आया है जिसने हमारी क़यादत, हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया हो। उसका सिर्फ एक रीज़न है, मुस्लिम लीडरशिप को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो। मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होगी तो ना इनकी सबकी पोल खुल जाएगी। सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़ करके बैठे हैं ना, इन सब की पोल खुल जाएगी। इस वजह से इन लोगों ने हमको जो है दूर रखने का काम किया। फिर भी निश्चित रूप से हम प्रयास जारी रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हम दूर रखने का। मजलिस ही अछूत क्यों उनकी नजर में? बाकी सब हो रहा है इधर से उधर। देखिए, मजलिस में जो है ना एक बहुत ही जो है विद्वान आदमी आ गया है। अभी तक मजलिस उत्तर प्रदेश में जो है अपना असर नहीं दिखाई दी। अभी तक लोग मुसलमानों को जो है ना डरा के, धमका करके, मूर्ख बना करके, भोलापन उनका लेकर के वोट बटोर लेते थे। लेकिन अब उनके बीच में एक वो आवाज़ आ गई है ना, उस आवाज़ का वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने अगर इस आवाज़ को अपने साथ में रखा ना तो हमारी पोल खुल जाएगी सारी, इस वजह से। और दूसरा रीज़न ये है कि हम वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पर डेवलप हो। एक आखिरी सवाल, जैसे अभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, आपको साइड लाइन किया जा रहा है, अगर फ्यूचर में जैसे अभी चुनाव आते हैं, आपकी सीटें निकल जाती हैं और किसी पार्टी को, मैं बीजेपी को छोड़ करके बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी पार्टी को आपके अलायंस की ज़रूरत पड़े कि 5 सीटों की कमी है और ओवैसी साहब के पास जाना पड़े, तो ओवैसी साहब या आपकी पार्टी एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा कि कैसी स्थितियां रहती हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो भी फासीवादी ताकतें हैं उस उत्तर प्रदेश में ना आए, और अगर परिस्थितियां बनती हैं, अगर हम उस स्थिति में रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर निर्णय उस दौरान हम लेने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर थे, जिनसे हम तमाम उन सारे सवालों पर हमने बात की जो पार्टी को लेकर उठ रहे हैं, खासकर इनको लेकर भी उठ रहे हैं, और पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इन सारे सवालों के जवाब आपने सुने। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, लखनऊ।